Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Muhammad Aslan Sati and I am back with another informative video. So before starting today's video, I'll request you all to kindly subscribe to my channel for more knowledgeable content. So बच्चों, बहुत से लोग मेरे से ये क्वेरी कर रहे थे कि सर आप काइंडली जो है ना हमें डिटेल्स बताएं कि क्या कॉमन हैं चीज़ें और क्या डिफरेंसेस हैं बिटवीन रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंस सिस्टम्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा बच्चों, मैंने इसके साथ इस वीडियो के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को भी ऐड कर लिया है ताकि इन तीनों का हम एक ब्रॉडर कंपैरिजन कर सकें, क्योंकि रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंस सिस्टम्स जो है दैट इज़ सम हाउ डिराइव्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सो अगर बात करें कि इन तीनों डिग्रीज़ के अंदर क्या डिफरेंस है, तो मैं अगर आपको ये बताऊं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है और रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंस सिस्टम्स जो हैं दे आर सम व्हाट कॉमन फील्ड्स, और इनके बीच में बहुत सी चीज़ें जो हैं दे आर ओवरलैपिंग। और जो RIS है रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंस सिस्टम्स है दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो दैट इज़ अ टोटली डिफरेंट फील्ड। ऑल्दो इन तीनों डिग्रीज़ के अंदर देर आर सम कोर्सेज जो कि कॉमन हैं। वैसे मैं अगर आपको बात करूँ कि अक्रॉस ऑल दोज इंजीनियरिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या बाकी भी जो सारी कंप्यूटिंग से रिलेटेड फील्ड हैं जिसमें CS है, AI है, SE है, साइबर सिक्योरिटी है, तो कुछ कोर्सेज जो हैं वो कॉमन होते हैं जिसमें मैथमेटिक्स के कोर्सेज होते हैं कि आप कैलकुलस 1 वगैरह कैलकुलस 2 पढ़ते हो, सर्किट एनालिसिस के आप बेसिक कोर्सेज पढ़ते हो। इसके अलावा फिज़िक्स का बेसिक कोर्स जो है अक्रॉस ऑल दीज डिग्रीज जो है वो कॉमन होता है। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो जो रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंस सिस्टम्स है इट इज़ बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो होता क्या था कि पहले लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर स्पेशलाइजेशन करते थे रिलेटेड टू कंट्रोल सिस्टम्स, पावर सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल सिस्टम प्रोसेसिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और सेक्टर इस तरीके की फील्ड थी। बाद में एक रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स का भी एक ट्रेंड चला बहुत ज़्यादा कि ओवर द लास्ट 6-7 ईयर्स कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने जो है मास्टर्स लेवल पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स की भी जो है स्पेशलाइजेशंस ऑफर करी। सो जो बेसिक डिफरेंस है बिटवीन रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंस सिस्टम एंड EE, पहले तो आपने ये बात याद रखनी है कि EE से ही रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंस सिस्टम जो है वो डिराइव्ड हुआ है। बट रिमेंबर, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है दैट इज़ एन इंजीनियरिंग डिग्री एंड रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंस सिस्टम इज़ अ नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम। सो एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस आपको पाकिस्तान में या अक्रॉस द ग्लोब भी होने लगा है वो ये है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यू गेट अ लाइसेंस रिलेटेड टू योर इंजीनियरिंग। जैसा पाकिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से एसोसिएटेड आपको एक लाइसेंस मिलता है, आप उसके एक रजिस्टर्ड इंजीनियर बन जाते हो। रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंस सिस्टम्स के अंदर यू डोंट गेट दैट लाइसेंस, ठीक है। अच्छा, अब रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंस सिस्टम्स का जो मेन फोकस है दैट इज़ अपॉन मैकाट्रॉनिक्स। आप कह सकते हो कि उसके जो कोर प्रिंसिपल्स हैं उसके अंदर अगर आप बात करोगे तो रोबोटिक्स इंजीनियरिंग ऑटोमेशन ऑफ सिस्टम्स है। स्पेशलाइजेशन ही जो है वो ऑटोनोमस सिस्टम्स के अंदर होती है। जो रोल ऑफ रोबोटिक्स है इन इंडस्ट्रीज़, ये चीज़ें आप जो है वो देखते हो। सो इसके अंदर क्या स्किल्स आपके पास डेवलप होते हैं, जो स्किल्स आपके पास डेवलप होती हैं बच्चों, उसके अंदर वो होती हैं रोबोटिक्स एंड डिज़ाइन की होती हैं, मशीन लर्निंग की होती हैं, कंट्रोल सिस्टम्स की होती हैं, और ऑटोनोमस सिस्टम्स की जो है वो आप स्पेशलाइजेशन जो है वो रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंस सिस्टम्स के अंदर जो है वो आप करते हैं। अच्छा, अगर आप EE को देखो तो मैंने जैसे आपको कहा कि रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंस सिस्टम्स जो है वो बेसिकली EE से ही डिराइव्ड हुआ है। सो दैट इज़ अ मदर फील्ड, और RIS जो है वो उसी के अंदर से ही डिराइव क्योंकि हुआ है। तो EE जो है वो आपको एक ब्रॉडर जो है वो रेंज ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफर करता है, जिनका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, जिसमें आपके पास पावर सिस्टम्स हैं, कंट्रोल सिस्टम्स हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, आपके पास टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स है, एक्सेट्रा है। और उसके अंदर जो आपका मेन फोकस होता है दैट इज़ अपॉन द सर्किट डिज़ाइन, द इलेक्ट्रिकल सिस्टम एनालिसिस एंड द कंट्रोल सिस्टम एनालिसिस होता है। सो they have a broader opportunity to work in the fields of electronics, in the field of electrical systems, etc. So robotics और intelligent system और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बीच में ये चीज़ें जो हैं वो कैरियर पाथवेज के लिहाज से या स्किल वेज के लिहाज से जो हैं वो स्किल्स के लिहाज से जो हैं वो कॉमन है। अब अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बच्चों मेनली जो है वो फोकस करता है अपॉन द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो, एक लास्ट वीडियो भी मैंने बनाई थी जिसके अंदर मैंने कंपैरिजन किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विद SE एंड CS। सो मैंने आपसे उसमें भी बात की थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बेसिक कंसर्न है दैट इज़ विद द डेवलपमेंट ऑफ दो सिस्टम्स जिनके पास
खुद से डिसीजन मेकिंग पावर्स होती हैं, सबसे बड़ी बात ये है। और इनके अंदर फिर जो डिफरेंट पाथ जो इसमें से डिराइव होते हैं वो होते हैं एज AI डेवलपर्स आप लोग वर्क कर सकते हो, आप एज डाटा साइंटिस्ट जो है वर्क कर सकते हो, और आप जो AI ड्रिवन इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर जो है वो आप अपना कैरियर पाथ जो है वो अडेप्ट जो है वो कर सकते हो। सो इसके अंदर जो मेन स्किल्स जो डेवलप की जाती हैं ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उनका जो फोकस होता है मेनली दैट इज़ अपॉन प्रोग्रामिंग, एल्गोरिथम डिज़ाइन, डाटा साइंसेज एंड मशीन लर्निंग। सो एक बात जो है आपने ये याद रखनी है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका रोबोटिक्स इंटेलिजेंस सिस्टम्स के साथ किसी हद तक तो उसमें ओवरलैपिंग है, बट दैट इज़ अ टोटल डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम। सो जो की डिफरेंसेस की अगर मैं बात करूं वो ये है कि EE जो है वो एक ब्रॉडर फाउंडेशन आपको प्रोवाइड करता है इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जबकि जो आपका रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंस सिस्टम्स है वो AI और रोबोटिक्स का ब्लेंड तो है, जैसे कि मैंने पहले भी बात की कि कुछ चीज़ें उसमें कॉमन हैं, बट RIS के अंदर आपका जो फोकस होता है दैट इज़ मेनली अपॉन द हार्डवेयर ऑफ या क्रिएशन ऑफ हार्डवेयर या क्रिएशन ऑफ द रोबोटिक्स, ठीक है, या क्रिएशन ऑफ द रोबोट्स आप कह सकते हो, ठीक है, वो होता है, वो हार्डवेयर ओरिएंटेड डिग्री है। AI जो है दैट इज़ अ लेसर हार्डवेयर ओरिएंटेड डिग्री, आप हार्डवेयर की डिटेल्स में नहीं जाते, रादर देन आपका फोकस ये होता है कि आप इन जो सिस्टम्स हैं इनको आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस जो है वो इनके अंदर कैसे इम्पार्ट करोगे, कैसे इनको आप प्रोग्राम करोगे, या किस तरह से आप जो है वो इनके अंदर चीज़ें लेके चलोगे। तो RIS जो है वो बेसिकली कॉम्बिनेशन है बोथ ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जबकि AI जो है ना वो मोर सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड डिग्री है, अगर मैं सारी चीज़ को सम अप करूं। और EE जो है वो भी आप कह सकते हो कि वो हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड डिग्री है। सो हर जो प्रोग्राम है ना इसके अंदर ये डिफरेंट कैरियर इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट करता है। सो अब हम ऐसा करते हैं कि कंपैरिजन करते हैं ऑफ द कोर्स कंटेंट। अच्छा बच्चों, अगर हम बात करें कि इन डिग्रीज़ के अंदर अब क्या कोर्सेज कॉमन हैं, तो इनके अंदर जो मैथमेटिक्स रिलेटेड कोर्सेज हैं उसके अंदर से कैलकुलस एनालिटिकल ज्योमेट्री, लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशंस, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स वगैरह जो है ये कॉमन है अक्रॉस ऑल दीज डिग्रीज। और प्रोग्रामिंग के अंदर से इसके अंदर इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, और फिजिक्स के रिलेटेड जो कोर्सेज हैं उसके अंदर से आपके पास जो बेसिक फिजिक्स का कोर्स होता है वो अलॉन्ग विद आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो आप कोर्स पढ़ते हो जिसको आप EMT यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहते हो, ये अक्रॉस ऑल दीज 3 डिग्रीज जो है ना ये कोर्सेज जो हैं वो आपके कॉमन हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक कोर्स जो बेसिक्स ऑफ सर्किट एनालिसिस का है वो भी अलॉन्ग ऑल दीज 3 डिग्रीज जो है वो कॉमन है। सो अगर अब हम यूनिक कोर्सेज की बात करें तो जो रोबोटिक्स है, ठीक है, सो रोबोटिक्स के अंदर चूंकि मैंने आपको बताया कि आपका ज़्यादा जो इम्पैक्ट ऑफ स्टडी है, ठीक है, डैट इज़ ऑन, या फोकस ऑफ स्टडी है डैट इज़ ऑन आपके जो रोबोटिक्स हैं, जो आपके ऑटोनोमस सिस्टम्स हैं, इंटेलिजेंट सिस्टम्स हैं, तो उनके अक्रॉस है। तो उसमें जो डिफरेंट कोर्सेज हैं वो मैकाट्रॉनिक्स से रिलेटेड हैं, ऑटोनोमस सिस्टम से रिलेटेड हैं, इंटेलिजेंट सिस्टम से रिलेटेड हैं, ठीक है, और आपकी जो रोबोटिक्स के खैर के जो सारे कोर्सेज हैं, आप अगर आप देखो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स आप एक इसके अंदर भी पढ़ रहे हो। सो बात यह है कि कुछ चीज़ें जो हैं दे आर common, they are integrated across all these 3 degrees, but जो फोकस है आपका रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंट सिस्टम्स का that is mainly upon आपका जो आपका हार्डवेयर है उसके ऊपर है। सो अगर आप बात करते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह कि मैंने आपको पहले भी बताया कि उसका जो सारे का सारा फोकस है वो मोर एक सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड डिग्री है। सो अपार्ट फ्रॉम द कॉमन कोर्सेज, जो उसके अपने कोर्सेज आपको ऑफर होंगे, आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र इस टाइम आ रहे होंगे, जिसके अंदर आपके पास कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है एंड असेंबली लैंग्वेजेस का जो कोर्स है, डाटा स्ट्रक्चर्स का जो कोर्स है, आपका प्रोग्रामिंग फॉर AI है, ये जो कोर्सेज हैं। इसके अलावा जो आपका जो कोर्सेज हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो खैर कोर्स जो है वो कॉमन है RIS के साथ ही, लेकिन इसके अलावा आपके पास जो डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम के कोर्सेज हैं, मशीन लर्निंग के कोर्सेज हैं, आपका डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स है। दीज आर द सम ऑफ द कोर्सेज जो कि बेसिक कोर्सेज में भी जो है वो रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंट सिस्टम या EE के साथ ओवरलैपिंग नहीं है, यानी उसके अंदर ये कॉमन नहीं है। सिमिलरली जो आपके इलेक्टिव कोर्सेज हैं दे आर टोटली डिफरेंट, जिसके अंदर आपका डीप लर्निंग का कोर्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के जो कोर्सेज हैं वो हैं आपके पास, पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के जो कोर्सेज हैं, और अलॉन्ग विद डैट जो आपका कंप्यूटर विजन का जो कोर्स है डैट इज़ टोटली डिफरेंट।
कंप्यूटर विजन जो है वो बेसिकली इमेज प्रोसेसिंग से रिलेट करता है। ये कोर्स हम लोगों ने भी अपने टाइम में जो हमारी डबल ई की डिग्री थी उसके अंदर पढ़ा था। खैर वो स्पेशलाइजेशन ओरिएंटेड कोर्स है जिसकी वजह से हमें जो है कोर्स जो है वो लेना पड़ा था, और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के कोर्सेज हैं। सो दीज आर द कोर्सेज जो कि आपका टोटली डिफरेंट है फ्रॉम द कोर्सेज ऑफ द रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंट सिस्टम्स जो हैं। और डबल ई जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ उसके अंदर आपकी स्पेशलाइजेशन मैटर करती है। अगर आप डबल ई के अंदर कंट्रोल सिस्टम की स्पेशलाइजेशन करते हो तो आप उससे रिलेटेड कोर्सेज पढ़ोगे। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की स्पेशलाइजेशन करते हो तो आप एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन होगे, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन होगे, उससे रेलिवेंट कोर्सेज पढ़ोगे। सिग्नल सिस्टम्स डेफिनेटली आप पढ़ोगे। उसके बाद आप डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का भी कोर्स पढ़ोगे। डिप कंप्यूटर विजन जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर कोर्स है। सिमिलरली डबल ई के अंदर जो एक कोर्स होता है उसका नाम डिप है, यानी डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग है। सो दीज आर सम ऑफ द कोर्सेज विच आर you can say different among all these 3 degrees. So this was all from today's videos. Kindly do subscribe to my channel. I am hopeful this video would have been very helpful for all of you. Thank you for watching this video and Allah Hafiz. Like, comment, and subscribe.